अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू गाइडर्स फैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बटरफ्लाई फ्लावर कफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपको स्टिचिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमने ले लिया फैब्रिक। ये है हमारा फैब्रिक। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट करते हैं। इसकी जो हमारे पास चौड़ाई है, जो हमारे पास दामन तैयार होना है, वो है जी हमारे पास यहाँ पे 34 इंच। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास 34 इंच है इसकी चौड़ाई। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई मेजर करते हैं। इंच टेप को आपने अच्छी तरह से सीधा रख के और फैब्रिक की मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पे जो हमारे पास अपने कफ्तान की लेंथ मेजर होगी वो है हमारे पास जी 42 इंचेस। 42 इंचेस हमारे पास इसकी लेंथ रेडी होगी। ये हमारे पास स्मॉल साइज में कफ्तान रेडी होगा। तो अब इसको कर लेते हैं तय। जो हमारी 34 इंच वाली साइड थी, ये वाली, उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। दोनों कोने आपके बराबर आने चाहिए। इस तरह से हमने इसे फोल्डिंग कर लिया। अब हम इसकी एक और तय लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे चारों कोने बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास 4 कोने इक्वल आ गया। अब हम इसकी करते हैं मेजरमेंट। यह है जिसकी चौड़ाई और यहाँ पे हमारे पास इसकी ये है लंबाई, जो हमारे पास 21 इंचेस है। जो हमारा कफ्तान रेडी होना है वो है 21 इंचेस। तो अब इसकी हम मेजरमेंट्स के निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें तीरा मेजर करना है। तीरा हमारे पास 8 इंच। इस तरह आपने 8 इंच पे से निशान लगा लेना है। 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम नीचे कंधे का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, वो भी हमने निशान लगा लिया। चेस्ट लाइन जो हमने फिटिंग रखनी है वो हमारे पास 12 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम स्लेट का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। तो अब हम इन निशान को एक दूसरे के साथ मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपने सारे निशानात को एक दूसरे के साथ मिला लेना है और स्केल की मदद से आपने फिटिंग की सिलाई को भी इस तरह से चेस्ट से स्लेट तक एक दूसरे के साथ मिला लेना है। यहाँ पर हमने निशान लगा लिए। ये वाला जो निशान है वो हमारा फिटिंग का है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी स्लेट बननी है वो निशान है। अब हम इसको कटिंग नहीं करना, ये सिर्फ आपने अपने मेजरमेंट के लिए आपने निशान लगाए हैं। इसको आपने कोई इसकी स्लेट की या कंधे की कटिंग नहीं करनी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी कटिंग अच्छी तरह से समझ आए। अब हम इसकी स्लीव्स का निशान लगाएंगे। स्लीव्स जो हमारे पास रेडी होंगे वो होंगी जी 11 इंच। जहां पर आपका तीरा था वहां से आपने आगे अपने बाजू मेजर करने हैं। उसके बाद जी हम लगा लेंगे गले का निशान। गला जो होगा वो हमारा 2x2 का होगा। 2 इंच का गला होगा जी। गले का भी आपने निशान लगाना है ना। लंबाई भी 2 इंच और चौड़ाई भी 2 इंच। इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। अब हमने जो कटिंग करनी है वो हमने करनी है नेक की। इस तरह से हमने 2x2 की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने गले की कटिंग कर ली। ये आपके सारे निशान हैं, स्लिट के, बाजू के, कंधे के। ये आपके कफ्तान की सारी मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये होगी जिसकी फाइनल लुक। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। इसके ये कोने जो हैं वो जब पहनेंगे तो वो लटकेंगे। ये है जिसका नेक। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें।
तो ये हमारे पास कुछ शीशे हमने लिए इसके नेक की डेकोरेशन के लिए। एक बार फिर से आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो हमारे पास इसके साथ ये फैब्रिक की एक पट्टी थी जो कि हम डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर यूज करेंगे। तो साथ में ही आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कफ्तान की स्टिचिंग। सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे। नेक के ऊपर हमने बटन टेक बनानी है। तो बटन टेक बनाने के लिए हमने इस तरह से टिकन को ले लिया और उसे फैब्रिक पे अप्लाई करके और हम नेक रेडी करेंगे। इस तरह से आपने इसका नेक रेडी करना है। बच्चों के लिए बटन टेक लाजमी बनाया करें ताकि उन्हें शर्ट पहनते और उतारते वक्त आसानी हो। तो इस तरह से हमने अपनी बटन टेक रेडी कर ली। अच्छी तरह से इसे पीछे की जाने फोल्ड कर देना है और हम इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा लेंगे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने बटन टेक बना ली। इसके बाद हम जी लगाएंगे इसके ऊपर अरेब पट्टी। अरेब पट्टी के लिए हमने फैब्रिक लेना है अरेब में और ये हमने फैब्रिक की अरेब पट्टी ले ली। ये हमारे पास है जी 1 इंच की और लंबाई आपने उतनी ही ले लेनी है जितनी आपको चाहिए होगी, जितनी आपकी नेक की गोलाई है। जितनी आपकी अरेब पट्टी जो है वो अरेब में कटी हुई होगी उतनी ही आपकी नीटनेस के साथ अरेब लगेगी। तो इस तरह से हमने इसे बूट पैर का दबाव देके एक बूट पैर की सिलाई लगा के हमने इस तरह से अपनी अरेब पट्टी को रेडी करते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने अरेब पट्टी रेडी कर ली है जी। अरेब पट्टी आपने हमेशा दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी बढ़ा के रखनी है, फोल्डिंग का मार्जिन रख के। अब हम इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमने फैब्रिक बढ़ाया था उसको अच्छी तरह से अंदर की जानिब फोल्ड करके हमने हाफ अरेब पट्टी बाहर की जानिब शो करनी है और हाफ अंदर। इस तरह से इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मिड में मत छोड़िएगा वरना आपको स्टिचिंग के वक्त मुश्किल पेश आएगी। आप वीडियो को सेव करके रख लें ताकि आपको स्टिचिंग के दौरान इससे हेल्प मिले। तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसे सिलाई लगाते जाना है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमारी अरेब पट्टी जो है वो कंप्लीट होगी। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग और नीटनेस के साथ अरेब पट्टी लगी है। आपने भी इसी तरह से अरेब पट्टी को अटैच करना है ताकि आपकी अरेब पट्टी भी इसी तरह नीटनेस और फिनिशिंग के साथ लगे। तो अब हमने जी जो अपने गले को रेडी किया है, जो बटन टेक हमने बनाई है उसको आगे से क्लोज करने के लिए हम छोटी सी लूप्स बनाएंगे। छोटी सी लूप बनानी है आपने। 1 इंच का फैब्रिक लेके उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके और एक और तय लगा के आप इस तरह से छोटी सी बच्चों के लिए लूप्स रेडी कर सकती हैं। तो ये हमारी छोटी सी लूप्स रेडी हो गई। अब हम इसको नेक के ऊपर अटैच कर देंगे ताकि हमारा जो बटन टेक है वो आराम से खुल सके और बंद हो सके। इस तरह से हमने इसे भी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने इसे भी अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो ये हमारी सिलाई जी लग चुकी है। तो नेक हमारा जो है वो रेडी हो गया है कफ्तान का। बटन टेक जो है वो आप पीछे भी बना सकती हैं और आगे भी। तो ये हमारी बटन टेक जो है वो बैक साइड पे रेडी हुई है।
तो अब हमने इसकी जो फिटिंग की सिलाई की मेजरमेंट करनी है वो आपने इसको सीधा करके और दरमियान वाली स्लिट से जो हमने दरमियान वाली तय लगाई थी वहां से हमने मेजर करनी है। एक साइड से छेंच पे मार्क कर लेना है और दूसरी साइड से भी आपने छेंच पे मार्क कर लेना है। ये हमारी जो चेस्ट लाइन की फिटिंग की मेजरमेंट है वो हमने मार्क की है। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। उसी के साथ हमने ऊपर से जो कंधे का निशान जो लगाना है बगल का वो भी हमने छेंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर कंधे की और चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो कर ली है। दूसरी साइड से भी आपने कंधे का निशान इसी तरह से लगा लेना है छेंच पे। चेस्ट लाइन की जो एक साइड है वो भी छेंच पे और जो कंधा है वो भी छेंच पे हमने मेजर कर लेना है। जो नीचे हमने एक और निशान लगाना है कमर लाइन तक, वो भी हमने 6 इंच पे ही लगाना है। दोनों साइड से हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया कमर का निशान। कमर की मेजरमेंट करते हैं। कमर की मेजरमेंट तकरीबन जो है वो हमारी चेस्ट लाइन के बराबर ही आती है। इस तरह से हमने उसे भी मार्क कर लेना है। दोनों हमारी इक्वली तकरीबन आती हैं तो हमने इसे भी इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों साइड पे। अब हमने हिप लाइन की जो मेजरमेंट करनी है वो हमने बगल से इंच टेप को रखना है नीचे 9 इंच तक आपने मार्क करना है। 9 इंच तक मार्क कर लेना है अपनी स्लिट का निशान हिप लाइन, या जिसे आप चाकबंद भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपने दोनों साइड पे 9-9 इंच का निशान लगा लेना है। दोनों साइड पे निशान लग गया जी हमारा। अब हम हिप लाइन की भी मेजरमेंट ले लेते हैं। ये है हमारी हिप लाइन। हिप लाइन का भी आपने जो निशान है वो आपने लगाना है जी इस तरह से दोनों साइड्स पे इक्वल इंच टेप को रख के। हिप लाइन जो हमारी होगी वो हमारी होगी 7 इंच पे। मिड जो है वो हमारा 7 इंच होगा और जो हमारी रेडी होगी हिप लाइन वो है 14 इंच। 7 इंच पे एक तरफ और 7 इंच पे दूसरी तरफ हमने निशान लगा लेना है। इसकी सिलाई क्योंकि सीधी साइड पे लगती है तो इसीलिए हमने सीधी साइड पे ही निशान लगाए हैं। अब हमने निशान को मार्क कर लेना है। अगर आपके पास स्केल पट्टी है तो आप इस तरह से इन निशान को एक दूसरे के साथ मिला सकती हैं, वरना आप हाथ से भी ड्रॉ करके इसकी इस तरह से निशान को एक दूसरे के साथ मार्क कर सकती हैं जो आपने शेप देनी है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से स्केल पट्टी की मदद से निशान को मार्क कर लेना है जो आपने लगाए हैं एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो दोनों साइड से हमारे निशान जो हैं वो मार्क हो चुके हैं। तो दोनों साइड से निशान हमारे मार्क हो चुके हैं चेस्ट लाइन से कमर तक और कमर से हिप लाइन तक हमने निशान दोनों साइड्स पे लगा लिए हैं। तो हमने इसे सिलाई जो लगानी है वो हमने सीधी साइड से ही लगानी है, उल्टी साइड से नहीं लगानी। तो ये इसकी उल्टी साइड इस तरह से सिलाई लगानी, सिलाई हमने सीधी साइड से ही लगानी है। तो इस तरह से आपने चेस्ट लाइन का जो निशान लगाया था वहां से आपने सिलाई लगानी है। इसकी कोई कंधे की कटिंग या कंधे की सिलाई या बाजू की सिलाई नहीं लगनी, हमने चेस्ट लाइन से ही सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से हमने डबल स्टिच लगा के और इस तरह से जो मार्क किए निशानात थे उन तक हमने इस तरह से हिप लाइन तक सिलाई लगा ली। एक साइड की सिलाई लगा ली। अब दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है जी फिटिंग की। तो ये हमारा कफ्तान जो है वो एक हिसाब का रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसके ऊपर हमने पट्टी थी उसकी डेकोरेशन करनी है। यहाँ पर हमने पट्टी और लेंस ले लेनी है। छोटी छोटी लेंस है हमारे पास और हमने जो आपको कटिंग के दौरान पट्टी दिखाई थी वो है। इसको अब हम लगाएंगे जी अपनी लंबाई रुख। तो इसको लगा लेते हैं। अब इसके लिए आपने कफ्तान को बैक साइड से
लगाना स्टार्ट करना है। जब भी आपने पट्टी जो है वो फ्रंट पे शो करनी है तो आपने लेंस को हमेशा उसके साथ सीधा रख के लगाना है। लेंस आपने सीधी रखनी है, उसके ऊपर आपने इस तरह से पट्टी रख देनी है। लेंस को आपने सीधा ही रखना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से पट्टी रख देनी है और वो आपकी फ्रंट साइड पे इसी तरह शो होगी, जिससे आपकी लेंस भी अंडरग्राउंड हो जाएगी और आपकी पट्टी भी सीधी साइड पे शो होगी। एक बार फिर आपको बताती जाऊं कि लेंस को आपने सीधा ही रखना है अगर आपने पट्टी को फ्रंट साइड पे शो करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस तरह से हमने पट्टी को अच्छी तरह से सिलाई लगाते जाना है लेंस के साथ। तो ये हमारी पट्टी जो है वो एक साइड की लग चुकी है। ये देखें, अब जो ये हमारी देखें आप नीटनेस के साथ, फिनिशिंग के साथ हमारी लेंस लग चुकी है। लेंस भी अंडरग्राउंड हो गई और हमारी पट्टी भी फ्रंट साइड पे शो हो गई है। इसी तरह अब हम दूसरी साइड पे भी लंबाई की रोखी आपने इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है। लेंस को आपने उसी तरह सेम एज इट इज सीधा रखना है, उसके ऊपर पट्टी रखनी है और सिलाई लगा देनी है। तो दूसरी साइड की हमारी पट्टी भी लग चुकी है। अब हमने इसी तरह इसको भी सीधी जाने फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सीधी साइड पे भी आपने इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह आपकी पट्टी फिनिशिंग के साथ आपकी लेंस भी अंडरग्राउंड हो जाएगी और आपकी पट्टी भी है वो भी नीटनेस के साथ लगेगी। आप जो लेंस लगाती हैं या कोई भी पट्टी लगाती हैं तो उसके लिए आप जो थ्रेड है वो आप सेम कलर का ही लिया करें। और ये जो बटरफ्लाई कफ्तान है ये बच्चियों को पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपनी बच्चियों को इस तरह का कफ्तान बना कर दें, या प्लाजो पे, जीन्स पे, पैंट पे पहन सकते हैं क्योंकि ये टॉप स्टाइल में शॉर्ट ही होता है तो पहना हुआ अच्छा लगता है। इसको आप फर्शी शलवार पर भी पहना सकती हैं। तो ये देखें जी हमारे कफ्तान की सिलाई है। ये हमारी बाजू है जहाँ से हमारा बाजू रेडी हुआ है। सिलाई नहीं लगी लेकिन हमारा बाजू वहाँ से स्टार्ट होना है। तो अब हम जो इसकी नीचे वाली फोल्डिंग है वो कर लेंगे। लंबाई रुख भी हमारी रेडी हो गई। तो नीचे जो हमारे पास फ्लेयर था हम उसको सिंपल हेम कर लेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको उसकी स्टिचिंग और कटिंग की समझ आएगी। वीडियो को पूरा ही देखिएगा। इस तरह से आपने इसे नीचे वाली साइड से सिंपल हेम कर लेनी है क्योंकि हमने साइड्स पे भी लेस लगा ली थी। तो नीचे वाली साइड से भी हमने इसे रेडी कर लिया है। आपने दोनों साइड से इसको हेम कर लेना है। एक साइड से हेम कर लीजिए, देख सकते हैं आप कितनी नीटनेस के साथ आप हमारी हेम हुई है। साथ साथ आप इसकी थ्रेडिंग भी करते जाया करें। तो जी ये हमारा कफ्तान हो गया रेडी। अब हम आपको इसकी दिखाते हैं जी फाइनल लुक। तो ये हमारे पास बटन टेक दोनों तरफ से हमारी जो गले की गहराई थी वो बराबर ही थी। तो आप फ्रंट बैक जिस पे आपकी मर्जी आप बटन टेक बना सकती हैं। वैसे तो बच्चों की जो बटन टेक होती है वो बैक पे ही बनती है, मैंने भी बैक पे ही बनाई है। तो ये आप इसकी लुक चेक कर सकती हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से ये हमारा कफ्तान रेडी हुआ है। बच्चों को पहनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी जी फ्रंट साइड। अब जो हमने कटिंग के दौरान आपको इसकी डेकोरेशन के लिए शीशे दिखाए थे वो हम इसके ऊपर लगाते हैं। इस तरह से आप कोई भी बीड्स या कोई भी बटन इसके ऊपर लगा सकती हैं।
अब हम आपको इसके शीशे लगा के दिखाते हैं जी। इस तरह से हमारा नेक की जो गहराई है वो हमारी छोटी थी, तो हमने थोड़ा सा नीचे से रख के ही शीशे लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसे शीशे लगाने हैं पक्का करके। जब भी आपने शीशे लगाना है या कोई भी बटन, पर्ल, मोती कुछ भी लगाना है तो आपने डबल धागे से जी लगाने हैं शीशे, या कोई भी पर्ल मोती हैं आपके पास, अच्छे तरीके से पक्के करके आपने लगाने हैं। आपको हमारी कफ्तान की स्टाइलिंग कैसी लगी, स्टिचिंग कैसी लगी, कटिंग कैसी लगी, तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसके शीशे लगा लेने हैं। तो ये हमारे शीशे लग गए, हमारे गले की डेकोरेशन भी हो गई। तो ये इसकी फुल लुक, ये इसकी जी चाक, दामन, कितनी नीटनेस के साथ ये हमारा कफ्तान रेडी हुआ है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।